जब सब चुप रहे तब सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले बिसाड़ा जाकर उस परिवार की आवाज को बुलंद किया, मजबूत किया, जिसकी कोई सुनने को तैयार नहीं था। पूरे गांव में आक्रोश है। एक बार फिर दादरी पार्ट 2 देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर अब सियासतदान देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि सियासी रोटियां चमकाने के लिए वो मुद्दा नहीं दिखाई पड़ता जो अखलाक की मौत के बाद दिखाई पड़ रहा था। अखलाक की हत्या के आरोप में जेल में बंद रवि की जिस तरह से मौत हुई है, उसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जेल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कई बड़े नेताओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं और परिवार मांग कर रहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। इस बीच बिसाड़ा में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और इस तनाव को देखते हुए यहां पर बड़ी तादाद में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। एक और अहम खबर जो सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने आप तक पहुंचाई वो ये कि महज रवि के साथ ही ये सारी जातियां जेल में नहीं हो रही थी, बल्कि उसके साथ हत्या के आरोप में बंद दूसरे युवकों के साथ भी इसी तरह की मारपीट और इसी तरह का टॉर्चर जेल में किया जा रहा था। यह दावा किया है गांव के उन लोगों ने जिनके परिवार के सदस्य जेलों में बंद हैं। खुद रवि की पत्नी ने बताया कि जब वो अपने पति से मिलने के लिए गई थी तो उनकी हालत बहुत बुरी थी और लगातार उन्हें पेन किलर दिए जा रहे थे, उनकी बुरी तरह से पिटाई की जा रही थी और इसी वजह से उनकी मौत हुई है। वो इसे किसी बीमारी की वजह से हुई मौत मानने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि ये एक हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए बिसाड़ा से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और इस पर फिर बातचीत करेंगे अपने मेहमानों से। अखलाक के आरोपी रवि सिसोदिया की मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बीती रात रवि का शव बिसाड़ा लाया गया। शव को देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रवि की पत्नी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं। शासन और प्रशासन के दोहरे रवैये से गांव वालों में गुस्सा है। रवि के परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। बिसाड़ा के आसपास के गांव वाले भी परिजनों की मांग के समर्थन में। उनकी मांग है कि अखलाक के भाई जान मोहम्मद को गिरफ्तार किया जाए, साथ ही पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए और रवि की पत्नी को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि अखलाक को यूपी सरकार ने लाखों का मुआवजा दिया था। परिजनों की इन मांगों का शासन और प्रशासन पर कोई असर दिखता नहीं नजर आ रहा था। लेकिन बुधवार को जब सुदर्शन न्यूज की टीम बिसाड़ा पहुंची और सच्चाई को सबके सामने रखा तो प्रशासन के होश उड़ गए। 24 घंटे के अंदर प्रशासन ने गांव वालों को बात करने के लिए बुलाया। गांव वालों का एक दल प्रशासन से बातचीत करने के लिए गया। सुदर्शन न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस मुलाकात से जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा हम तुरंत आपके सामने रखेंगे। लेकिन सवाल आज भी वही बना हुआ है कि आखिर अखलाक और रवि की मौत में क्या अंतर है? क्या रवि के जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों रवि की मौत पर उत्तर प्रदेश सरकार घोड़े बेचकर सो रही है? हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और जेलर को तलब तक नहीं किया जाता, क्यों? यूपी सरकार का कोई मंत्री रवि के परिवार से मिलने नहीं पहुंचा, आखिर क्यों? ये वो बुनियादी सवाल है जिससे दिल्ली वाली राष्ट्रीय मीडिया का कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन आपका अपना चैनल सुदर्शन न्यूज इन सवालों को उठाता रहेगा जवाब मिलने तक। राजापाल, गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, दादरी। इस तरह की घटनाओं के कई पहलू होते हैं और सबसे अहम पहलू होता है सियासत का पहलू। जिस तरह की सियासत अखलाक की मौत के बाद देखने को मिल रही थी, वैसी कोई चहलकदमी अब यहां पर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन गुस्सा शायद उससे ज्यादा देखने को मिल रहा है। बुरा हाल है रवि के पूरे परिवार का और रो रो कर यह पूरा परिवार यही गुहार लगा रहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। लेकिन अभी तक न प्रशासन की तरफ से कोई यहां पर गया है, न ही सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन इस बात का दिया गया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच पड़ताल करवाई जाएगी। इस सब के बीच में जेल प्रशासन और खास तौर पर एक जेलर का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है और उन पर गंभीर आरोप रवि के परिजन लगा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार बिसाड़ा गांव में बने हुए और यहां से इन लोगों से एक्सक्लूसिव बातचीत आप तक पहुंचा रहे हैं। गांव में किस तरह के हालात बने हुए हैं उसकी तस्वीरें लगातार सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। हम आपको सुनवाते हैं क्या कहना है रवि के परिजनों का, उनकी बहन का और दूसरे जो परिवार के सदस्य हैं उनका।
कल देर रात रवि का जो पार्थिव शरीर है उसके घर आया और उसके बाद से ही ये महिलाएं जो हैं, मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे बैठी हुई हैं भारी संख्या में। कल से जो ये महिलाएं हैं, भूखी प्यासी ये महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, लेकिन जो मांग है प्रशासन अभी तक उनकी मांगों को जो है वो सुन नहीं रहा है। और अगर मैं बता दूं, रवि की वाइफ ये इस तरफ हैं, काफी इनका स्वास्थ्य जो है रवि के वाइफ का बिगड़ रहा है, क्योंकि लगातार 2 से 3 दिनों से इन्होंने कुछ खाया नहीं है। डॉक्टर भी इनको देखने के लिए आए थे। डॉक्टर की हिदायत है कि जो है इनको कुछ ना कुछ जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी जो सेहत है लगातार उनकी सेहत में गिरावट आ रही है। रवि की मां भी यही लगातार आमरण अनशन कर रही हैं, क्योंकि जो इनकी मांग है, 5 मांगे इन लोगों ने रखी हुई है सरकार के सामने। जिस जेलर के वजह से ये रवि की हत्या हुई, रवि के साथ इस तरीके का वाकया हुआ, उसमें जो है परिवार वालों को इंसाफ चाहिए। ये बताइए कि 2-3 दिन हो गए पूरे आमरण अनशन को, लगातार इनकी सेहत भी खराब हो रही है, तो कुछ खिलाने का, कुछ पिलाने का आप लोगों ने प्रयास किया? ये खा नहीं रही इनको, जब तक मेरे इंसाफ ना मिलेगा, मेरे बच्चा को और वहाँ को सजा ना मिलेगी खिलाफ को, मैं जब तक ना उठूंगी। कोई भी ऐसा नेता या कोई आपका ऐसा जानकार जो किसी नेता को लेकर के आया हो, इनसे मिलवाया हो, कोई आश्वासन आप लोगों को तरफ से, सरकार के तरफ से दिया गया है? कुछ भी सहायता ना करी सरकार ने, कोई भी नहीं आया, किसी ने भी सुनवाई ना करी। किसी ने कोई बैठा, प्राइवेट डॉक्टर आ रहे हैं, जो हमारे भैया लोग हैं वो ही आ रहे हैं, और कोई नहीं आया। अब आप लोग क्या मांग करें, क्योंकि 3 दिनों से ये पूरा समय जो है बीतता जा रहा है, रवि का पार्थिव शरीर रखा गया है, तो क्या आप लोग अंतिम संस्कार कब तक करेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी ना होंगी हम अंतिम संस्कार ना करें, चाहे हमें करना पड़े। हमें न्याय चाहिए हमारे भैया को, और न्याय होना ही चाहिए। हमारे यूं मांगे हैं कि हमारे पूरे परिवार सहित मदद करे सरकार, जैसे बाकी गरीबा से दूनी करे, इखलास से भी दूनी करे। और हमारी जो भाभी है उसको जॉब मिलनी चाहिए, वो बेचारी बेदखल हो गई। और हमारी भैया को वो जेलर को सस्पेंड करा जावे। कल जब रात में रवि के शव को लेकर के आया गया, तो यहाँ के जिला प्रशासन ने अंतिम संस्कार करने के लिए भी आप लोगों से कहा, दबाव बनाया था? जबरदस्ती आए पुलिस वाले, नहीं इसको वो लगाओ नहीं। फिर हमारी माता बहनें ही, हम बोले ऐसे अन्याय नहीं होने देंगे। जब वो हमारे इकट्ठे आई, जब हमने सहन शक्ति बढ़ाई, जब वो भगाए हम पुलिस वाले इनके पीछे पड़ गए। जब वो गए, हम बोले हमें पुलिस की कोई जरूरत ना है, ना हमें कोई नेता फेता की, हमारे जितने 60 गांव है ना, हमें उनकी जरूरत है। वही हमारा मदद करेंगे, हम भैया लोग अपनी आप ही मदद करेंगे। बिल्कुल। तो जो अगर देखा जाए इस वक्त जो पूरा हालात है परिवार का, और जो गांव की महिलाएं हैं वो लगातार रवि के घर के बाहर बैठी हुई हैं। इसमें कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके घर के जो लड़के हैं, जिनके जो बेटे हैं, वो भी इखलाक हत्याकांड में जेल के अंदर सजा काट रहे हैं। अब परिवार वालों को इस बात की चिंता है कि कम से कम जो चीज रवि के साथ हुई वो वाकया जो है बाकी लड़कों के साथ ना हो, इसीलिए लगातार ये महिलाएं यहाँ पे सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। कैमरामैन रोहित के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, बिसाड़ा। और हम आपको बता दें कि बिसाड़ा गांव में सुदर्शन न्यूज़ की टीम लगातार मौजूद है और यहां से तमाम लोगों की बातचीत, इन लोगों का दर्द आप तक पहुंचा रही है। सबसे अहम बात यह है कि अखलाक की मौत के बाद जिस तरह की सियासत, जिस तरह की चहलकदमी देखने को मिली थी बिसाड़ा में, वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन गुस्सा यहाँ पर इस वक्त ज़बरदस्त है। जैसा आप रवि की बहन को सुन रहे थे, उनका कहना था कि अखलाक के समय पर जमकर सियासत हुई, प्रशासन खुलकर आगे आ गया और मुआवजे तक की घोषणा कर दी गई। लेकिन रवि की मौत की जांच पड़ताल को लेकर ही अभी ढिलाई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में गंभीर सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या रवि के परिवार को मुआवजा मिलेगा, या उनकी जो मांगे हैं उन मांगों पर कोई सुनवाई की जाएगी। और इसको लेकर अलग अलग सियासी दल क्या सोच रहे हैं ये भी हम आपको सुनवाएंगे। तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मेरे साथ जुड़ेंगे, तमाम दूसरे जानकार भी जुड़ेंगे। इस बीच हम आपको कुछ और लोगों की बात सुनवाते हैं। रवि के और रिश्तेदार इस मसले पर क्या कह रहे हैं। इखलाक हत्याकांड में तमाम जो लड़के थे उनकी गिरफ्तारियां हुई, उसी में से एक नाम है अरुण का। अरुण को भी जो है उसी हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया और अरुण भी जेल में है। अरुण की मां मेरे साथ हैं। जिस तरीके से अगर अरुण की गिरफ्तारी की बात करें, क्या कहेंगे अरुण के लिए? मैं ये कहूंगी मेरे बच्चे छूटने चाहिए, और मैं बहुत। अरुण से मिले कितना दिन हुआ आपको? अंतिम बार अब कब मिले? हो गई, मगर मेरे अपने लाल को 1 साल हो गई। क्या करूं, मैं जाने लायक नहीं हूँ, अपराध हूँ। आपके परिवार में और कौन कौन है? कोई जो अरुण से कोई मिल के आया हो, आपको लेकर के गया? उसके पापा मिलकर आए, उसकी भाभी मिल के आई है। आप अभी तक नहीं मिल पाई? 1 साल नहीं मिल पाई हूँ। मेरे बेटे छूटने चाहिए, सारे बच्चे चलो न जावे। और देखो
करूँगा ऐसे। तो ये अरुण की मां है, काफी एक तरीके से देखा जाए जो इनका उम्र है वो भी साथ नहीं दे रहा है, चलने में इनको परेशानी होती है और इनका ये कहना है 1 साल से गई नहीं है मिलने। हाँ बताइए। उसका बड़ा भाई मिलने के लिए गया, वापस होते ही उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या करें, कैसे मर जाए हम? उस 55 से 4 लड़कियां हैं, कौन को बैठा खवाएगा? कुछ हमको चाहिए। बिल्कुल, तो इस केस में कई ऐसे पहलू, खास करके अगर हम बात करें इकलाक हत्याकांड की, तो उसमें जो फॉरेंसिक रिपोर्ट बाद में आई थी उसमें यह साबित हो गया था कि जो था वो गौमांस था, लेकिन उसके बाद से भी प्रशासन के तरफ से जितने भी लड़कों को, यानी 14 से 15 लड़कों को जो हिरासत में रखा गया है, जेल के अंदर वो लड़के हैं, उस पर भी अभी मामला विचाराधीन है। हालांकि अगर हम बात करें रवि के साथ जो हुआ उसके बाद से अब तमाम लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर उनके लड़के क्या जेल के अंदर सुरक्षित हैं। कैमरामैन रोहित के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, बिसाड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं कि अखलाक की हत्या को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस हत्या कांड की जांच होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जिस आरोप में, क्योंकि गांव वालों का यह भी आरोप है कि जिस वक्त इस पर सियासत गरमाई गई थी तो कई लड़कों को जबरदस्ती उठाकर जेल में ठूंस दिया गया था और अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। और इन परिजनों का यह भी आरोप है कि इन लोगों के साथ जेल में जमकर टॉर्चर किया जा रहा था। टॉर्चर न किया जाए इसके लिए पैसे की मांग भी की जा रही थी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। मेरे साथ बीएसपी की नेता रितु सिंह मौजूद हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी मौजूद हैं, मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी मौजूद हैं, मेरे साथ जीशान हैदर साहब जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं वो भी मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और कुछ ही देर में हम संगीत सोम से भी बातचीत करेंगे जो कि बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं। लेकिन इस बीच राजकुमार भाटी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे मुद्दे में प्रशासन और प्रशासनिक लचरता पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। क्या कदम अभी तक आप लोगों ने उठाए हैं या उठाए जाने चाहिए सरकार की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी लाशों के ऊपर राजनीति कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि उसे राजनीति का स्तर क्या रखना है। जहां तक बिसाड़ा का सवाल है और इस भाई की मौत का सवाल है, उसका सबको दुख है। जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम और डीएम लेवल के अधिकारी बिसाड़ा गांव में होकर आ गए हैं, पुलिस के अधिकारी भी गए हैं। सरकारी अस्पताल का डॉक्टर रोजाना जाके उनकी जांच कर रहा है, जो लोग वहां अनशन पर बैठे हुए थे। अभी आपके चैनल पर बताया जा रहा है कि ना तो कोई डॉक्टर पहुंचा है, ना कोई प्रशासन पहुंचा है। मौके पे डॉक्टर भी पहुंचे हैं, सरकारी डॉक्टर पहुंचे हैं, सरकारी अस्पताल से पहुंचे हैं, मौके पे एसडीएम भी गए हैं, डीएम भी गए हैं। जहां तक इनकी मांगों का सवाल है, जो भी कानून के दायरे में होगा उचित मुआवजा भी इन्हें दिलवाया जाएगा, इनकी सहायता, आर्थिक सहायता की जाएगी इनके परिवार की। और जो जांच जो चाहते हैं वो जांच भी जरूर की जाएगी कि किस वजह से रोबिन की मौत हुई है। तो उसके बाद फिर लाश को रख के प्रदर्शन करना और इसे मुद्दा बनाना, इसकी क्या औचित रह जाता है? नहीं, ये तो परिवार के लोग कर रहे हैं। अगर आपने जितनी बातें कही हैं वो हो गई होती तो परिवार के लोग शायद इस तरह से आवाज बुलंद करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, आप एक बार फिर सुन ले मेरी बात, अगर ना सुनी हो तो। मैं आपकी बात तो सुन रहा हूं, लेकिन उससे भाटी साहब दोहराने की जरूरत नहीं, मैं आपकी बात सुन चुका हूं। अगर आप इस सवाल इस तरह का कर रहे हैं कि आपने सुना ही नहीं है शायद। भाटी साहब जानबूझ के अवॉइड करना चाहते हैं। भाटी साहब धैर्य से सुनिए, अगर सुनने का धैर्य है तो सुनिए। आपने अगर परिवार की बात नहीं सुनी है तो मैं दोबारा सुनवाऊं आपको? मैंने सुन ली पूरी बात। हाँ, तो फिर मुझे लगता है उस हिसाब से जवाब दीजिए। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि परिवार झूठ बोल रहा है, आप ये कह रहे हैं? ये आप कह रहे हैं अपने शब्दों को मेरे मुंह में। अभी आपने कहा कि वहां पर सब गए हैं और मत बनिए, पार्टी मत बनिए। अभी आपने कहा कि सब गए हैं और परिवार कह रहा कोई नहीं आया है। मैं किसकी मानूं? ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मेरी बात फिर सुनिए आप। मौके पर सरकारी डॉक्टर भी गया है, एसडीएम भी गया है, डीएम भी गए हैं। अगर ये मुआवजा चाहते हैं, इनका मुआवजा दिया जाएगा कानून के अनुसार जो नियम होगा। और ये जांच चाहते हैं, जिस एजेंसी से जांच चाहते हो उस एजेंसी से जांच करा लें। आपको लग रहा है बीजेपी को इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? बीजेपी को क्या कोई मुद्दा नहीं रह गया जो लाशों के ऊपर बीजेपी राजनीति कर रही है? शर्म आनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को। राजकुमार भाटी साहब जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर वो जिंदगी चाहते हैं, आप जिंदगी देंगे उन्हें वापस उस लड़के की? ये तो आप बताइए, जिंदगी वापस देंगे आप? किसी की जिंदगी वापस लाना, क्योंकि आप भगवान के प्रतिनिधि हैं। नहीं तो फिर आप दूसरों पे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं, कीचड़ फैला रहे हैं? आप अपने प्रशासन को देखिए, ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट नेता आप लोगों में भरे पड़े हुए हैं। और आज भी आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है और आप लोग मुआवजे की बातें कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? लाशों की राजनीति कर रहे हो।
अरे आप कैसी राजनीति कर रहे हो? आप तो ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट हो आप लोग सारे, और लोगों को सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोगों के कान आंख सब बंद हो चुकी है। और आप लोगों का ये नहीं है, आप लोग क्या कहते हैं जेल के अंदर और लोग क्या सुरक्षित हैं? आप लोगों का हॉस्पिटल देख लीजिए, जेल देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, किस तरह प्रशासन को चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो शर्म आपको आनी चाहिए। अरे आपको आनी चाहिए, और आपको तो देखो आप कैसे लेडीज से बात कर रहे हैं। ये है आप लोग नेता, ये है आप सपा सरकार के नेता जिन्हें औरतों से बात करने का तमीज नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है बीजेपी के पास। भाटी साहब, मैं बीजेपी से नहीं बोल रही हूँ। भाटी साहब बीएसपी की नेता है रितु सिंह। अच्छा भाटी साहब, मसला ये भी है कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जिनके परिवार के युवक इस वक्त जेल में बंद हैं, वो डरे हुए हैं। उनका कहना है कि दूसरे लोगों के साथ भी मारपीट की जा रही है। जेल प्रशासन या जेलर जिन पर गंभीर सवाल खड़े किए गए, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर मैं ये कह रहा हूँ, जिस एजेंसी से वो चाहते हैं उससे जांच करा लें। अगर कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो झूठ बोल रहे हैं या प्रशासन ही सही है, हम ये तो नहीं कह रहे। अगर जेल में कोई गलती हुई है, जेल में कोई बदतमीजी हुई है, बच्चों के साथ मारपीट की गई है, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, हमें भी दुख है रोबिन की मौत का। हम ये कह रहे हैं जांच करा लें, जो उचित मुआवजा होगा वो भी दिया जाएगा, जेल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हमने कब डिनाई किया इससे कि नहीं वो गलत कह रहे हैं। तो सर ये एक दिन की बात तो है नहीं, ये तो काफी टाइम से चल रहा होगा ना जो उसकी मौत हो गई है। बोल रही हैं मैं समझ नहीं पाया, आप कौन बोल रही है? रितु सिंह है बीएसपी की नेता, वो आपसे बात कर रही हैं। अरे बीएसपी वाले भी उंगली उठाने लगे जिनके राज्य में जो 5-5। अरे सर आज की बात करिए, आज की बात करिए, आप तो सुधर जाइए। दूसरों पे उंगली उठाने से अच्छा है अपने आप को पहले अपनी गिरबान में झांक कर देखिए। बोले छलनी भी बोले, वही तो कह रही हूँ। आप लोग किस तरह की भाषा बोलते हैं और किस तरह की बातें करते हैं। 5 सीएमओ जेल में मार दिए गए थे, आप भूल गई क्या? अरे भूल गई, आज की बात तो आप भी यही कर्म करेंगे। चलो दूसरों को दोष दे रहे हैं, लेकिन आप भी यही कर्म करेंगे, कुछ सुधार नहीं चाहेंगे? नहीं, हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराएंगे, दोषियों को सजा देंगे। आपके में किसी दोषी क्या सजा देंगे आप लोग? अच्छा, साढ़े 4 साल में आप लोगों ने कौन सा सुधार कर लिया है? उसकी मदद करेंगे। भाटी साहब, अखलाक के मामले पर हमने देखा था कि सियासत कितनी तेजी से गरमाई थी, वहां पर नेताओं का जाना शुरू हो गया था। पूछो, हमारी पार्टी का कोई आदमी बिसाड़ा में नहीं गया था उस मसले में। और ये आप उन सियासत वालों से पूछो जो सियासत कर रहे थे। देखिए, फिर आप उस परिवार की बात सुनिए। उस परिवार का कहना है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन, किसी तरीके से उनको कोई मुआवजा देने की बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ। रोहित है नहीं आपका नाम? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, बताएं। प्रवीण तिवारी जी। प्रवीण जी, मैं आपको बता रहा हूँ, एसडीएम भी मौके पे गए हैं, डीएम भी मौके पे गए हैं, सीओ भी मौके पे गए हैं, पूरा पुलिस प्रशासन में लगा हुआ है। ये कहना निहायत गलत है कि कोई मौके पर नहीं गया। जीशान नेदर साहब, प्रस्ताव भी रखे गए हैं, जो वो चाहते हो लिख के दे दें, जो वो चाहते हो लिख के दे दें, उस पर पूरा विचार किया जाएगा और उनको न्याय दिया जाएगा, गांव वालों को न्याय दिया जाएगा। रोबिन की मौत का हमें बहुत दुख है, उसके परिवार की मदद की जाएगी। जीशान नेदर साहब, जैसा अभी भाटी साहब ने कहा कि कोई नेता उनका नहीं गया था, लेकिन आपके तो बड़े बड़े नेता गए थे अखलाक की मौत के बाद। क्या आपको लगता है कि रवि के मुद्दे पर भी कांग्रेस को ऐसा कोई स्टैंड लेना चाहिए? आपको बताएं, बहुत ही दुखद है अगर ऐसा हुआ है। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार में ही अखलाक जैसा कांड हुआ था, अखलाक की मौत हुई थी। और अब अगर जेल प्रशासन के ऊपर उनकी माँ और बहन या उनके गांव वाले अगर इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ पे उनको इतना टॉर्चर किया गया है जिससे उनकी मौत हुई है, तो हमें लगता है भाटी साहब कह भी रहे हैं कि उसका जो है हम जिस तरह से जिस एजेंसी से कहेंगे उससे जाँच कराने को तैयार हैं। तो हमें लगता है कि ये समाजवादी पार्टी अगर जांच कराने को तैयार है तो हमें लगता है कि इनके जो माँ जी हैं या उनके जो भी रिश्तेदार हैं जो कह रहे हैं, तो हमें लगता है जांच करानी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कोई रोहित जी कोई अभी दोष नहीं, उनके ऊपर कोई दोष लगा था, वो अभी तक कन्विक्ट नहीं थे। और उनकी अगर मौत हुई है, उनके घर वाले कह रहे हैं कि उनको इतना टॉर्चर किया गया है, पैसे मांगे जा रहे थे, तो ये गंभीर आरोप है। उनकी मौत हुई है वहाँ हवालात में, जेल के अंदर। तो हमें लगता है इसकी जांच करानी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। विजय जी, क्या अखलाक का मुद्दा, रवि का मुद्दा एक जैसे मुद्दे मानकर चलना चाहिए? इन दोनों मुद्दों में कोई फर्क देखने को मिलता है? क्योंकि इस परिवार का ये कहना है कि जिस तरह जब अखलाक की हत्या हुई तब
तब तमाम सियासी दल जिस तरह का रंग दिखा रहे थे, रवि की मौत के बाद में, जिसे वो लोग हत्या कह रहे हैं, उनका दावा है कि ये हत्या है, मौत नहीं है, उस समय पर ऐसी कोई मदद या इस तरह की कोई चहलकदमी प्रशासन की तरफ से देखने को नहीं मिलती, ये परिवार का आरोप। अभी प्रवीण जी, राजकुमार भाटी जी बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत चीख रहे थे और ये कह रहे थे कि लाशों पर राजनीति हो रही है। लाशों पर राजनीति तो भाटी जी की पार्टी ने किया और भाटी जी ने किया, इनकी कंसंसी है वो, और कितनी राजनीति की सबने देखा। अब तक तो अखलाक की जब हत्या हुई थी उसके बाद अब तक तो पता नहीं कितनी कितनी क्या क्या घोषणाएं हो गई थी, और अभी ये कह रहे हैं कि वो हम मानेंगे, हम उनसे पूछेंगे, वो बताएंगे, इसके बाद हम उनकी वो करेंगे। यानी इसके लिए अब इनको लाइन लगाने की जरूरत पड़ रही है कि वो क्या मांगते हैं और क्या देना है। क्या अखलाक ने आपसे 45 लाख रुपए मांगे थे? क्या अखलाक ने आपसे, अखलाक के परिवार ने आपसे फ्लैट मांगा था? क्या अखलाक के परिवार से जो जो सुविधाएं आपने दी थी वो मांगा था? क्या आपने बिना मांगे अखलाक के परिवार को ये तोहमत दी थी? हम कहते हैं हत्या किसी की भी हो, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, उस समय भी की थी, आज भी कर रहे हैं, और आज ये रवि की भी हत्या है। राजकुमार जी, आप बोल रहे थे और मैं सुन रहा था, मैंने आपकी सारी बातें सुनी है। जेल में जो और भी लोग हैं, राजकुमार जी, जेल में जो और लोग हैं वो आज भी चीख चीख कह रहे हैं हमें यातनाएं दी जा रही हैं। आप कह रहे हैं कि हमारा एसडीएम देख रहा है, हमारा कलेक्टर देख रहा है, वो जो लोग बंद हैं वहां से आज भी जो समाचार आ रहे हैं उनको यातनाएं दी जा रही हैं। उस पर आपका क्या कहना है? और दूसरा, यातना के कारण ही वो मर गया और आप कह रहे हो परिवार कहेगा तब हम देंगे। क्या अखलाक के परिवार ने कहा था जो आपने दिया? दूसरी बात, राजकुमार जी, कितनी बड़ी राजनीति हुई है, केवल अखलाक की हत्या नहीं हुई थी, देश की भी हत्या की गई थी। ठीक है भाटी जी, कितने लोगों ने अपने सम्मान वापस किए थे, उससे भी देश की हत्या हुई थी, ये आपको समझना चाहिए। और सर, प्रशासन को सुधारना नहीं चाहते हैं, मुआवजा देने की बातें करते ब्रेक हैं। पर जाऊं से पहले भाटी जी का जरा इस पर जवाब ले लेते हैं। नहीं, मैं जो मान्यवर कह रहे हैं वहां पे डेड बॉडी को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं और इनकी पार्टी के नेता उन्हें उकसा रहे हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि जो उनकी मांग हो, क्योंकि वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी कोई मांग होगी। ये तो आपने फिर वही आपने बात कह दी, आपने जैसे पिछली बार कहा था कि आपकी बात को दोहराने की कोई जरूरत नहीं, सबने सुन लिया। इनका सवाल दूसरा है, इनका सवाल ये है कि अखलाक के परिवार ने तो आपको लिखकर नहीं दी थी मांगे, उठा रहे हैं क्या अखलाक ने मांगा था? हाँ, अखलाक के परिवार से तो आपने नहीं कहा लिखकर दे दो मांगे। इनसे पूछना चाहता हूँ, अखलाक के परिवार से तो आपने नहीं कहा था लिखकर दे दो मांगे। नहीं तो अखलाक के परिवार के लोग तो डेड बॉडी लेकर नहीं बैठे थे सड़क पे। अखलाक के परिवार के लोगों ने प्रदर्शन किया था। अखलाक के परिवार के लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाने वाले कौन थे, उसके भी आरोप लगे थे। अब वही राजनीति उलट तरीके से आप कर रहे हैं। प्रदर्शन नहीं किया था, आप देख लें, कहीं प्रदर्शन नहीं हुआ था। भाटी जी, आप ये प्रशासन को सुधारना नहीं चाहते जो मारा गया आपके प्रशासन के द्वारा मारा गया, उसको रोने का अधिकार नहीं है, उसको रोने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस बीच एक बड़ी आपकी सरकार में कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता है, वो बात नहीं कर सकता है, अपनी मांग नहीं रख सकता है। नहीं, और प्रशासन में भी सुधार नहीं चाहते हैं। मतलब इस क्या तरह कह लोग रहे क्या हैं? मरते आखिर क्या कह रहेंगे? रहे हैं? मतलब ये क्या कह रहे हैं? आप लोग वो उनकी प्रदर्शन जान नहीं लेते कर सकता। रहेंगे, आपके लोग जान लेते रहेंगे, ऊपर से नीचे तक आप लोग भ्रष्ट हैं और जान ले रहे हैं, मतलब दूसरे की कीमत अभी नहीं समझ सबसे रहे। बड़ा सवाल तो भाटी जी खड़ा आप ये होता है। बताइए ना, प्रशासन ठीक है, में कहाँ रुकिए, सुधार एक मिनट। इस करेंगे? बीच बड़ी खबर ये आ रही है, परिवार के लोगों का, अभी वो कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप लोगों को सुन भी रहे हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जैसे ही यहां से भीड़ कम होगी, प्रशासन जबरदस्ती रवि का दाह संस्कार करवा सकता है। इस तरह का डर उनको सता रहा है और इस तरह का उनको लग रहा है। इस चर्चा में मेरे साथ जाने माने इस्लामिक विद्वान अतर हुसैन देहलवी साहब भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी का संवेदनशील चेहरा देखने को मिलता है जब वो ये कहते हैं कि लाश पर राजनीति की जा रही है, और क्या ऐसा कहते वक्त वो परिवार की भावनाओं को समझ पा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद। बिसाड़ा में गुस्सा है और इस वक्त रवि के परिजनों को ये डर सता रहा है। उनका ये कहना है कि जैसे ही रात में यहाँ पर भीड़ कम होगी, ज़बरदस्ती रवि का दाह संस्कार कर दिया जाएगा। इस तरह की आशंका उन्हें
लग रही है, इस तरह का अंदेशा उन्हें यहाँ पर हो रहा है। बहरहाल इस बीच बिसाड़ा में जो कुछ चल रहा है उस पर हमारी बहस भी चल रही है। बीएसपी की रितु सिंह मौजूद हैं, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं, विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ जीशान हैदर मौजूद हैं और अतर हुसैन दहलवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। दहलवी साहब, हिंदू मुसलमान ये सब मुद्दे बनाकर सियासत तो गरमा दी जाती है, लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि एक मुद्दे को तो पुरजोर तरीके से उठाया गया जब अखलाक की हत्या होती है, लेकिन जब रवि का मामला आता है और उनके परिवार का दावा है कि ये भी हत्या ही की गई है और जेलर और जेल प्रशासन इसमें शक के दायरे में है, परिवार तो खुला आरोप लगा रहे हैं और रवि की एक चिट्ठी को भी दिखा रहे हैं, क्या इन दोनों मुद्दों को एक ही तराजू पर तौलकर नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, जान किसी की भी हो, मरने वाला किसी का भी हो, परिजन किसी के भी हो, लेकिन बहरहाल मोहब्बत और अक़ीदत सबके साथ होती है। देखिए, अखलाक की बात हो या मौजूदा इस बच्चे की मौत का वाक़या हो, ये इन दोनों वाक़यात के अंदर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से, मुकम्मल तरीके से उनकी प्रशासनिक चूक और उनकी गलतियाँ और उनकी, मैं उससे आगे चल के कहूँ, उनकी सियासी फ़ायदा हासिल करने की जो नाकाम कोशिशें थीं वो सब साथ हैं। अखलाक की वजह में भी जो रिपोर्ट थी, जो लोगों ने कहा कि साहब भीड़ जमा होती रही और इनको ये भी नहीं मालूम उनको क्या करना है, और यही अब हुआ है। और ये पहली मरतबा जेल में कस्टडियल इस तरीके की जो मौत है पहली मरतबा नहीं है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ पे धर्म जाति के नाम पर अलग-अलग वक्तों पे मौजूदा सरकार जो है वो लोगों की जान को अपने लिए इस्तेमाल करती रहती है। ज़ियाउल हक का कत्ल आपके सामने ही है, एक डीएसपी जो खुलेआम मार दिया जाता है और कुछ नहीं होता है। अभी बिजनौर में जो कुछ हुआ आपके सामने है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा जो कुछ हुआ है जेल के अंदर, देखिए, जुर्म हो या आरोप, इस पे ये काम फैसला करना अदालतों का काम है, लेकिन जेल में जिस तरीके की जो हरकतें हुई हैं ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन पूरी तरीके से जो अपंग हो चुका है। उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं पर भी परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, और मैं समझता हूं कि जो उसका उनकी जो मांगे हैं हमको समझनी चाहिए। उसके पीछे छोटी सी बच्ची, जो मैंने आज पढ़ा, छोटी सी बच्ची, इन तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए सरकार को जो है और लोगों को जो है वो फैसला लेना चाहिए। राजकुमार भाटी साहब, आप अभी सुन रहे थे अतर हुसैन दहलवी साहब को, क्या कहेंगे? कई आरोप उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाए, चाहे अखलाक का मुद्दा हो चाहे रवि का मुद्दा। नहीं, उन्हें हक है आरोप लगाने का, उन्हें हक है। हम तो इस मुद्दे पे कह रहे हैं, जो आपने मुद्दा उठाया उस पे कह रहे हैं कि उसके जो रवि उर्फ रॉबिन है उसके परिवार की आर्थिक मदद होनी चाहिए, घटना की जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। इस पे हम सहमत हैं। और ये कि बेवजह भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको तूल देकर उन लोगों को गुमराह करके, अगर भाटी साहब वो डिमांड नहीं करे तो क्या सरकार पहले से उसके सरकार पहले से कार्रवाई नहीं करेगी? मतलब मृतक के परिजन जो है, मरने वाले जो शोकग्रस्त हैं, रो रहे हैं, वो आपसे कहेंगे कार्रवाई करें? आपको तो अतिशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपको तो कार्रवाई उनके कहने से पहले करनी चाहिए। क्या लोग जो इस वक्त गुस्से में हैं, जो लोग, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच चल रही है, जांच शुरू हो गई है। परिवार के लिए क्या किया गया? 2 दिन हो गए हैं अभी भाटी साहब। 2 दिन नहीं हुए, कल ही मौत हुई है। हाँ, 2 दिन हो गए हैं उसको, आप मौत हुए को 2 दिन हो गए है, आज दूसरा दिन है। अच्छा, आप प्रदर्शन से गिनते हैं दिनों को तो भी गिन लीजिए, अगर इतना दिन भी हुआ तो आप क्या किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं अभी? नहीं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, किस चीज के लिए मना कर रहे हैं? ये तो आप बताइए। आपको राजनीति करनी है, आप राजनीति करें। हम तो ये कह रहे हैं कि आप राजनेता हैं, आप राजनीति करते हैं, आपका काम है राजनीति करना, और राजनीति करने वालों से राजनीतिक प्रश्न ही किए जाएंगे। मैं आपसे आध्यात्मिक चर्चा अभी कर नहीं सकता हूं, इसीलिए राजनीतिक सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे। आप राजनेता हैं, आप बार बार राजनीति कर रहे हैं। आप अखलाक के समय पर आपको ये नहीं लग रहा था कि आप राजनीति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अब अखलाक, एक आदमी के घर में घुस के कोई किसी को मार दे और उस पर आप चाहें कि सरकार कुछ भी ना करे, सरकार चुप हाथ पे, वो भी आपकी नाकामी थी, वो भी आपकी नाकामी। बिजनौर में जो हुआ, बिजनौर पे आपने क्या कर लिया? बिजनौर में भी तो यही हुआ है। आप तो देखिए, बुरा मत मानिए, क्या अखलाक हो, क्या रोबिन हो या बिजनौर में हो, कहीं भी हो, मौजूदा हुकूमत हर लाश को हर तरीके से अपने तौर पर इस्तेमाल करनी चाह रही है और उसका खमियाजा जो है समाज को भुगतना पड़ता है। इसलिए अपनी नाकामी को सरेआम मानिए कि हाँ, आप इस तरीके की पार्टी की लाइन आपकी यही है कि जहां जिस लाश से फायदा उठाया जा सकता है आप उससे फायदा उठाते हो। बिजनौर में आपने, अगर अखलाक के साथ आपको इतनी हमदर्दी थी कि वो मुसलमान था, तो जो लोग बिजनौर में मारे गए हैं 4, उनका धर्म क्या था? इसलिए धर्म के आधार पे मत कहिए, जो मारे जा रहे हैं उनके आधार पे कहिए कि आपकी सरकार क्या नेतृत्व अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। ना तो उत्तर प्रदेश सरकार और न समाजवादी पार्टी लोगों को धर्म और जाति के खाने में बांट कर नहीं देखती है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, सबको न्याय दिया जाता है, सबके साथ न्याय किया जाता है।
ये आपको गलतफहमी ये है तो और आप जियाउल गलत हक बयान किसी दे को रहे बता हैं। रही है। उत्तर और प्रदेश भी में लोगों लाशों के की साथ गिनती की ये हो जाती रहा है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? एक तो मर गया और मरने की कगार पे खड़े हुए हैं, उनको भी मार दिया जाएगा, तो आपका प्रशासन क्या आप कर रहा है? शुभ बोलिए मैडम, ऐसा क्यों कहती हैं कि मरने के कगार पे खड़े हैं? शुभ खड़े बोलिए, हैं, वो बच्चे वहाँ सही उनको सलामत पीटा जा रहा है, हैं। पैसे मांगे जा रहे हैं, बता रहे हैं लोग। राजकुमार जी, उनका संकट सुनिए, उनका संकट सुनिए, जेल में से उनकी बात सुनिए, उनके यहाँ से निकल के आ रहा है, इसकी तो मृत्यु हो गई, अस्पताल यानी पहुंच इस गए, कदर तक, 4 पहुंच गए, एक की हालत बहुत खराब है। इस स्तर तक बताइए, उनकी पिटाई हो रही है, आप लोग उनको क्या कर प्रताड़ना रहे दी हैं जा रही है कि एक नहीं सह पाया रवि, उसकी मृत्यु हो गई, बाकी भी उसी कगार पर पहुंचाए जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं भाटी साहब की एक नाबालिग जो जेल से जमानत पर आया है, उसने बताई पूरी कहानी कि क्या क्या हो रहा है जेल में, लेकिन आप अभी भी क्या चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं रवि के परिवार की? नहीं, उत्तर प्रदेश की जेलों में या देश की बाकी जेलों में क्या क्या होता है, जेल में क्या सुधार होने चाहिए, एक दूसरा सवाल है। जेलों में क्या क्या कमियां हैं, वहां पे कैसे फोन पहुंच तो जाते सर हैं, आप कैसे क्यों नशे का बैठे हैं कारोबार पार्टी में? चलता बाहर है। निकलिए पार्टी से, पार्टी में और रहने का अधिकार नहीं है, ये जब देख नहीं पर्टिकुलर सकते एक मुद्दा जो और रवि समझ का नहीं है, ये सकते। अलग मुद्दा है। और जो पूरे जेल के सुधार पे आप बात कर रहे हो, तो वो जेल की सुधार एक की- अरे हत्याकांड आप लोग भी के तो, आप ही लोग तो करेंगे सुधार। एक हत्याकांड के सभी आरोपियों के साथ वहां पर मारपीट हो रही है, वो डरे हुए, उनका कहना है कि हमें मेरी टारगेट करके जानकारी मारा में जा ऐसा रहा कुछ है। नहीं कि ऐसा कुछ हुआ हो। अगर ऐसा जांच में कुछ पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई दोषियों के खिलाफ की जाएगी, लेकिन हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि इन बच्चों के साथ स्पेशल कोई मारपीट की गई हो, और ये ऐसा कर रहे कुछ हैं, नहीं वहाँ है। ये केवल अधिकारी अफवाहें उड़ाई मुस्लिम जा रही हैं अधिकारी बाहर है, लोगों एक को मुस्लिम अधिकारी गुमराह है, करने के लिए, और सबसे लोगों प्रताड़ना के उस अंदर पर द्वारा दी धार्मिक जा रही उन्माद है। भरने के लिए और धर्म के आधार पर लोग भड़क जाएं और आपस में लड़ें, ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है कि जेल के अंदर उनके साथ मारपीट की जा रही है या उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो भाटी साहब ऐसा फिर तो कुछ भी आपने नहीं कह है। दिया कि परिवार झूठ बोल रहा है, फिर अब ये फिर आप उसी मुद्दे पे आते हैं। मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा कि परिवार झूठ बोल रहा है। तो क्यों? परिवार दुखी है, परिवार के आप बच्चे की घुमाकर मौत हुई कहेंगे है। इस बात को, हम आप परिवार के घुमाकर साथ हैं, कहेंगे। परिवार के मैं साथ आपको हमारी बता देता हूं सहानुभूति उनकी है। पत्नी ने क्या कहा, मेरे साथ लाइव थी कल। उनकी पत्नी का कहना है कि जब वो मिलने के लिए गई तो बुरी तरह से उनका शरीर सूजा हुआ था, वो लंगड़ा कर चल रहे थे। उन्होंने कहा उनके साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है, इन लोगों को पैसे दो नहीं तो मुझे मार देंगे, ये उनकी पत्नी का कहना है। आप कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे पता नहीं आपने किस तरह की जांच पड़ताल अभी तक की है या कहां की जांच रिपोर्ट आपके पास आई है भाटी साहब? जांच अब शुरू हुई है, जांच एकदम पर थोड़ी आ आपने जाएगी। कह दिया जांच ऐसा अब कुछ शुरू नहीं हुई है, हुआ। जांच रिपोर्ट भी आएगी, जांच आपके शुरू सामने आ हुई, जाएगी, सबके जांच सामने आ शुरू जाएगी। हुई और आपने कह दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, आपको ऐसा लगता है। अब क्या जांच पे भरोसा करेंगे परिवार वाले? जी मैं समझ नहीं पाया, क्या कहा आपने? आपने कह दिया जांच शुरू हुई है, लेकिन इससे पहले आप ये भी कह देते कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ इन लोगों के साथ। अब मैंने क्या कहा जांच मुझे पे कोई जानकारी नहीं है कि जेल में इन बच्चों के साथ क्यों करेगा कोई मारपीट। हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आपकी जेलों में होता है। बिसाड़ा के लड़कों के साथ कोई मारपीट क्यों करेगा? आप भी थोड़ा अपने विवेक से भी सोचिए। अब उससे किसी अब सरकार को, सारा किसी विवेक पार्टी को जो क्या है फायदा वो होने वाला सारा है? विवेक समाजवादी पार्टी के पास है, सारा विवेक उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, और विवेक काम नहीं कर रहा उस परिवार का। प्रयोग नहीं कर रहे आप, विवेक तो आपके परिवार पास का भी। विवेक उस परिवार का प्रयोग काम नहीं कर रहा रहे, जिसका आप भी बच्चा मोहरा पड़ा बोल हुआ है रहे हैं सड़क पर। इनके साथ जो जीशान हैदर साहब, कांग्रेस ने भी जमकर इस पर सियासत की जब अखलाक की मौत हुई थी बिसाड़ा गांव में। आपने कहा नैतिक बातें अभी बड़ी हो रही है, भाटी साहब ने भी कहा, आपने भी कहा परिवार के साथ दुख में शामिल हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या अब ऐसा नहीं लग रहा कि अब कोरी कोरी बातें हो रही हैं? उस समय तो बड़ा ठोस कदम उठाने की बातें हो रही थी, उस समय से एक मुहिम, एक अभियान बना दिया गया था। चश्मे से सबसे पहले उतार के देख। दूसरी चीज, अखलाक का मर्डर हुआ था ये सबको पता है, और जहां तक आप जिनकी अभी डेथ हुई है जेल में, उनका वो दोषी थे और इसलिए जेल में थे। दोष उनको पर सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन उनको गिरफ्तार उसके लिए किया गया था कि वो उस भीड़ में शामिल थे। तो अभी तक वो निर्दोष नहीं साबित हुए हैं। तो अगर वो निर्दोष होंगे और उनके साथ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई हो, तो कांग्रेस पार्टी फिर उनके और साथ अगर भी वो खड़ी है। दोषी थे कांग्रेस तो क्या पार्टी जेल में ये हिंदू सब मुस्लिम किया के जा चश्मे से सकता है? नहीं देखती है। अगर वो दोषी थे तो जेल में ये सब वही किया जा मैं सकता कह रहा हूं। अब पूरी मेरी बात सुनिए प्रवीण जी, पूरी मेरी बात सुनिए प्रवीण जी। मैं वही कह रहा हूं कि दोषी थे भी, तब भी उनके साथ अगर ऐसा हुआ है जिस तरह के उनका परिवार जो है उनके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, अगर ऐसा हुआ है तब कांग्रेस पार्टी तब भी उनके साथ खड़ी हुई है। क्योंकि अगर इस तरह की घटना हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम इसकी जांच की मांग करते हैं, जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जीशान साहब, किस तरह से आप खड़े हैं? अभी आपने बोल दिया हम खड़े हैं साथ में, इस तरह से खड़े हैं या वैसे ही जैसे अखलाक? कह रहे थे अगर दोषी हैं भी, ये पहले आप सुनिए तो क्या बोल रहे हैं। हम अगर वो साफ दोषी साफ है कह भी, रहे हैं इस यानी चीज को, आप साफ तो साफ कह रहे हैं आपने तो कि पहले उनका उनको दोषी अगर करार दे उनका- दिया।
अरे क्या बात करते हैं जीशान साहब, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं आप। अगर दोषी है ये कौन सी बातचीत होती है? डॉक्टर्स ने कहा है कि चिकनगुनिया से उनकी डेथ हुई है और उनका परिवार इल्जाम लगा रहा है कि उनका मर्डर हुआ है और उनको इतनी यातनाएं दी गई हैं। तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हमें लगता है कि सीबीआई को जांच करनी चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी हो गई, चाहे बीएसपी हो गई, चाहे बहुजन समाज हो गई, वो उत्तर प्रदेश की किसी भी एजेंसी को नहीं मानेंगे। तो केंद्र की एजेंसी है सीबीआई, हमें लगता है समाजवादी पार्टी को इसकी सीबीआई से जांच करानी चाहिए। और अगर उनकी प्रताड़ना से मौत हुई है तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ बताइए और कांग्रेस पार्टी उनके, लेकिन आप किस प्रकार के तर्क रख रहे हैं ये देखिए। आप ये बता रहे हैं कि चिकनगुनिया हुआ है, आप उनके जो चोट लगी है, जो उसकी उस आदमी ने अपनी वाइफ को बताया चिकनगुनिया हुआ है, पैसा दीजिए। चिकनगुनिया हमने नहीं कहा हुआ है, हम कह रहे हैं कि वहाँ डॉक्टरों की रिपोर्ट आई है, इसीलिए कह रहे हैं जांच होनी चाहिए और सीबीआई से जांच कराइए उसकी। केंद्र सरकार की सीबीआई की रिपोर्ट भी आपको ठीक से नहीं पता निशान जी, किडनी फेल होना कारण बताया गया है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। चिकनगुनिया की बात, ये जितनी खबरें आई है वही आप खबरों के आधार पर बोल रहे हैं। मेरा यही आपसे कहना था, यही गुजारिश थी कि जरा परिवार की जाकर सुन लेता कोई कांग्रेस का नेता, तो क्लियर हो जाता कैसे मौत हुई है, परिवार क्या कह रहा है। कोई जाता क्यों नहीं? वही मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, अभी इनकी मौत प्रताड़ना से हुई है, ये सिद्ध नहीं हुआ है। अभी वो उसमें एक दोषी थे। फिर मैं कह रहा हूं इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से उतार के देखना बंद करिए। मैं ये कह रहा हूं मारा गया तो सबको पता है। और अगर इनकी प्रताड़ना से मौत हुई है तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। समझ में नहीं आता आप हिंदू मुसलमान जैसा जिक्र क्यों कर रहे हैं? ये चश्मा कहां से ले आया? इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जा रहा है। यही तो आप देख रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। 1 लाख का मर्डर हुआ था, 1 लाख का मर्डर हुआ था, सबको पता है। अब बात सुनिए, मर्डर हुआ है कि नहीं हुआ, ये अभी इल्जाम लगाया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए इसमें सच्चाई की बात ये है, एक सेकंड, देखिए सच्चाई की बात ये है, बेसाड़ा में जो कुछ वाकया हुआ उस वाकये पे समाजवादी पार्टी की जो सरकारी रिपोर्ट्स थी वो खुद विरोधाभास रही। ये एक सच्चाई की बात है कि एक 67 साल का व्यक्ति मरा, भीड़ द्वारा मारा गया। उसमें कौन लोग थे ये अभी जांच का विषय है। वो था, बच्चा था भी शामिल नहीं था, ये जांच का विषय था। क्या समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, पर भी परेशानी ये है कि हम सब अपने अपने, और क्या बीएसपी भी हो, हम सब अपने अपने स्वार्थों के अनुसार बातों को देखते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ दिशांत साहब से कि अगर इसी तरीके के वाकया जब दलितों को लेकर गुजरात में होता है, राहुल गांधी साक्षात पहुंच जाते हैं, उसी गुजरात में 2 दिन बाद एक मुस्लिम लड़का जो है उसी इल्जाम में मारा जाता है, कौन से लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए मामला हिंदू मुसलमान दलित का नहीं है। सवाल यह है कि यह मामला उत्तर प्रदेश के परेशान एक व्यक्ति जेल में, वो दोषी था या नहीं था ये मुद्दा नहीं है, ये कोर्ट तय करेगा। सवाल ये है कि जिस तरीके से सुन लीजिए अरे आप सुनिए ना, आप सुनते क्यों नहीं है? बेसाड़ा में जो हुआ उसके अंदर सुन लीजिए, अब आप सुनिए, आप बर्दाश्त पैदा करिए। अखलाक के साथ जो कुछ हुआ या रोबिन के साथ जो कुछ हुआ, हमारा कहना ये जांच का विषय है, जांच चल रही है। इसमें ये कहना है कि किस तरह में ये हमारी जिम्मेदारी है। आरोप क्या है? नहीं, इसमें आरोप क्या है? वो ये कह रहे हैं कि तमाम नेता हर मौत पर सियासी रोटियां सेकने चले जाते हैं। आपके कई बड़े बड़े नेता क्या बिसाड़ा नहीं गए थे? और अभी क्या हो गया नेताओं को? अभी आप यहां पर बैठकर कह दे रहे हैं हम साथ में जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसे जांच होती है कह देने भर से? आपका जो साथ है रवि के परिवार के साथ वैसा नहीं दिखाई पड़ता। प्रश्न उठा कि क्या आप चश्मे से देखते हैं? आप ही लोग तो जांच करेंगे, और कौन जांच करेगा? क्या आपकी राजनीति चश्मे से देखती है? क्या आपकी राजनीति चश्मे से देखती है? देश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। आपकी राजनीति अखलाक की मौत को, रवि की मौत को अलग चश्मे से देखती, यही तो बात साफ हो रही है। हमें थोड़ी ना करनी है, हम चश्मे से नहीं देखते, चश्मे से आप लोग देखते हो। अखलाक की जांच भी आपको नहीं करनी थी, अखलाक की जांच भी आपको नहीं करनी थी जीशान साहब, अखलाक की जांच भी आपको नहीं करनी थी, लेकिन बड़े तत्पर थे आप जांच के लिए। क्यों? उसका मर्डर हुआ था, और आपने यह तय कर लिया है, आपने अगर यह तय कर लिया है कि रवि का मर्डर, आपने यह तय कर लिया कि रवि का मर्डर नहीं हुआ, तो आप ये कह रहे हैं हमने नहीं तय किया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं उसकी जांच हो, अगर मर्डर हुआ तो अगर वो मर्डर था अखलाक का मर्डर उस दिन तय नहीं हो गया था जिस दिन आपने तय कर लिया। अखलाक की मौत के दिन यह तय नहीं हो गया था।
अखलाक की मौत के उसकी भी जांच पड़ताल हुई थी, लेकिन आपने उस दिन तय कर लिया था। अखलाक की मौत सबके साथ मर्डर हुआ, सबके सामने मर्डर हुआ उसका। रवि के परिवार का साफ कहना है, रवि के परिवार का साफ कहना है जो नाबालिग जमानत पर आया है उसका साफ कहना। हम बार बार वही कह रहे हैं कि उनका परिवार जो कह रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर रवि का मर्डर हुआ है तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। कैसे? क्या कह रहे हैं बार बार? कैसे हम उनके पास खड़े हैं, बिसाड़ा जाएंगे, हम अनशन करेंगे, हम जो कुछ होता है करेंगे, लेकिन जांच तो होनी चाहिए, पता तो चले कि मर्डर हुआ है कि नहीं अब हुआ है। आपने बात कही ना, अब आप कह रहे हैं कि हम वहां जाएंगे, हम अनशन करेंगे, हम उनके परिवार के साथ खड़े होंगे, लेकिन ये तत्परता अभी तक देखने को नहीं मिली। पॉसिबल चीज करेंगे, हम पहली शुरू से यही कह रहे हैं। प्रवीण जी आपने सुना नहीं? अभी आप चिकनगुनिया से इस पर तो आएंगे, रवि के साथ में आप खड़े होंगे परिवार के साथ। हम किसी भी धर्म के चश्मा पहन के राजनीति नहीं करते हैं। जीवन भर वही किया है जी, आपने तो जीवन भर वही की, इसलिए देश का सत्यानाश हुआ है। चलिए भाटी साहब, अब आपने जैसा कहा कि अखलाक की मौत के समय भी आपके सत्यानाश तो आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप एक मिनट भाटी साहब को जरा चर्चा में शामिल कर लें। भाटी साहब, थोड़ा गंभीर मुद्दे पर अब बातचीत को ले जाते हैं कि क्या होगा, क्या रवि की मौत की निष्पक्ष जांच होगी? इस बात का भरोसा इस परिवार को, जो आपको अभी बिसाड़ा गांव में लोग सुन रहे हैं, वो जब सुन रहे हो कि राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उनसे क्या आश्वासन मिलता है? हमें किस तरह से रवि की मौत की जांच निष्पक्ष होगी, इसका भरोसा मिले? 100% रवि की मौत की जांच निष्पक्ष कराई जाएगी। और मैंने कार्यक्रम के शुरू में ही कहा था कि रवि के परिवार वालों को जिस एजेंसी पे विश्वास हो उससे वो जांच करा लें। अगर रवि की मौत में कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जेल प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और रवि के परिवार को उचित आर्थिक मदद भी दिलवाई जाएगी। सरकार की सहानुभूति, समाजवादी पार्टी की सहानुभूति बच्चे की मौत हुई है उनके परिवार के साथ है। हम बिल्कुल, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है उस परिवार से। वो एक केस में मुलजिम था, वो अलग बात है, वो मुकदमा चल रहा था उसके ऊपर, वो अलग बात है, लेकिन किसी की मौत होना इस तरह वो दुखदाई है, हमें इसका दुख है, और निश्चित तौर पर उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए भरपूर प्रयास हम करेंगे। नहीं, इसको हम समझना चाह रहे हैं। भाटी साहब, आपने जो बातें कही वो अच्छी लग रही है, राहत भी देती हैं, लेकिन जैसे अखलाक का परिवार गया, मुख्यमंत्री खुद मुलाकात करते हैं, फ्लैट देते हैं, मुआवजा देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इन मामलों में इन चीजों से राहत मिल जाती है, लेकिन परिवार ने कई मांगों को रखा। क्या क्या दिया जाएगा, ये नियम कानून देखेंगे क्या क्या दिया जाएगा, लेकिन अखलाक की हत्या अलग परिस्थितियों में हुई थी, अखलाक की मृत्यु अलग परिस्थितियों में हुई थी, रोबिन की मृत्यु अलग परिस्थितियों में हुई है। दोनों को आप एक तराजू में तोल कर नहीं देख सकते, ये आप भी समझ रहे हैं, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी अभी कह रहे थे। एक मिनट भाटी साहब, दोनों को भाटी साहब, अगर अखलाक चलिए, मैं यहाँ किसी धर्म विशेष के जिक्र नहीं कर रहा, जो ये 15 सुन लीजिए 15 दिन पहले जिन परिस्थितियों में जिस तरीके से बिजनौर में जो लोग मारे गए उस पर, और आपकी तो जांच रिपोर्टें हर हफ्ते बदलती थी, पेज के पन्नों की तरह बदलते रहते थे। अखलाक के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट 3 से 4 मरतबा आपकी सरकार के ज़माने में बदली गई है, तो आप पे विश्वास कैसे होगा? अगर अखलाक को, इसलिए आपने एक, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अखलाक के साथ कोई आपने एहसान नहीं करा था। अगर प्रशासन उस वक्त पूरी तरीके से सचेत होकर वहाँ पहुँच जाता और भीड़ को समझाने की कोशिश करता, तो अखलाक जैसा और बेसाड़ा जैसा ये वाकया नहीं होता। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। किसी भी व्यक्ति की जान की कीमत, सुन लीजिए, जान की कीमत मुआवजा नहीं है। समाज को जोड़ने की कोशिश कीजिए, मुआवजे के साथ समाज और इंसानों की कीमत पर लगाइए। बिसाड़ा में जो अखलाक की मृत्यु हुई थी उसके 15 मिनट के अंदर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और प्रशासन पहुंच गया था। आप ये गलत कह रहे हैं कि नहीं पहुंचे। अभी 2 दिन आपको लग गए पूछने में कि वो रोबिन का परिवार आपको बताया क्या कार्रवाई होगी। और जेल में भी अभी तक आपने उस प्रशासन को देख नहीं रहे हैं कि आगे उन लोग जो और लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है। चलिए, अब एक फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा कि विजय जी आपका कमेंट चाहूंगा। इस पर सियासत ना हो, रवि के परिवार को इंसाफ मिले, ये ज़्यादा ज़रूरी है, और माहौल ख़राब ना हो, ये और ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होना चाहिए? तो प्रवीण जी, वास्तव में क्या है कि बहुत निरपेक्ष भाव से अगर सोचते हैं तो सरकार अगर अपने काम को ठीक ढंग से करे तो इस प्रकार की समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। जिस प्रकार से ये भेदभाव किया जाता है, भेदभाव किया गया, मैंने कहा कि अभी राजकुमार जी जो बात कर रहे थे कि वो मांग रखेंगे, इसके बाद हम विचार करेंगे, क्या पहले ऐसा हुआ था क्या? अगर ऐसा आज हो जाता और ये कोई घटना घटी थी, जांच भी होती, सब कुछ होता, लेकिन उसके परिवार के लिए एक सहायता के लिए घोषणा हो जाती, तो शायद ये प्रश्न नहीं उठता। और दूसरा, जेल में जिस प्रकार के सबके साथ व्यवहार हो रहा है वो इनकी नज़र पे नहीं है क्या?
अगर उसको नज़र में कैसे, क्योंकि पहले तो समाज के बीच में एक घटना घटी थी, लेकिन अब तो सरकार के अपने सिस्टम के अंदर घटना घटी है। इसलिए सरकार सबसे बड़ी दोषी सरकार है। अगर देश में जो माहौल उस समय बना था जी, उस माहौल इसमें कोई दो राय नहीं, ये प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है विजय जी। लेकिन भाटी साहब ने जो कुछ कहा है उसको एक उम्मीद की तरह लेते हैं, लेकिन जरा क्योंकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है तो हम इसकी जरा पड़ताल को जारी रखेंगे और इस मुद्दे को यहाँ छोड़ेंगे नहीं। हम रवि के परिवार के साथ खड़े हुए हैं, हमारी टीम लगातार बिसाड़ा में मौजूद है और हम पूरी उम्मीद रखते हैं और वहां के लोगों को लगातार ये अपील भी कर रहे हैं कि माहौल खराब नहीं होना चाहिए। एक बार दादरी इस तरह के खराब समय को देख चुका है जिसको वो कभी दोबारा नहीं देखना चाहेगा। माहौल खराब ना हो, लेकिन साथ ही साथ रवि के परिवार को इंसाफ मिले, रवि के मामले की निष्पक्ष जांच हो, जो लोग जेल में बंद हैं, जो डरे हुए हैं, उन्हें इंसाफ मिले और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे सरकार, ऐसी उम्मीद करते हैं। फास्ट ट्रैक होना चाहिए, फास्ट ट्रैक होना चाहिए इस मामले की जांच पर। देखते हैं अभी भाटी साहब ने कई सारी बातें, ऐसा उनकी बातों को सुनकर लगा कि उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जांच होगी, मुआवजा मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन देखते हैं क्या क्या हो पाता है, इसका इंतजार करेंगे। आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद।